हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से मैं रत्ना मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस तक पहुँच गए हैं और आपकी अवेकनिंग भी स्टार्ट है, तो भी जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, यहाँ ये जानने के बाद आपको सोचना पड़ सकता है। तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो अवेकनिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तभी आपकी अवेकनिंग हो। बहुत सारे अलग तरीक़ों से भी अवेकनिंग होती है। बहुत सारे लोगों की ट्विन फ्लेम से होती है, बहुत सारे लोगों की सोलमेट से भी होती है, और बहुत सारे लोगों की जो अवेकनिंग है वो नॉर्मल यानी कोई रिलेशन में ना हो तब भी होती है। तो इस तरीके से भी अवेकनिंग होती है। और इसी तरीके से ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हम आ तो जाते हैं ट्विन फ्लेम के वीडियोस तक, और हमको लगता है कि हम भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और होता क्या है कि हम किसी सोलमेट जर्नी में होते हैं या कोई कार्मिक जर्नी में होते हैं, या हमारी लाइफ में कोई कार्मिक होता है, लेकिन हम ट्विन फ्लेम के वीडियोस तक पहुंच जाते हैं। हमें लगता है कि वो हमारा ट्विन फ्लेम ही है, लेकिन वो होता नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, तो उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं होती है, उनको जो एक्सपीरियंस होते हैं वो नहीं होते हैं, एंजल का कनेक्शन भी उनको नहीं फील होता, टेलीपैथी ये सब नहीं होता, और न्यू मून फुल मून का इफ़ेक्ट भी उनको नहीं ज़्यादा फील होता। लेकिन कुछ लोग जो सोलमेट या किसी कार्मिक के साथ होते हैं और फिर भी ये अवेकनिंग की जर्नी में आ जाते हैं, ट्विन फ्लेम के वीडियोस तक पहुंच जाते हैं, तो उनको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अब देखिए, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने में बड़ी मुश्किल होगी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या अपने ट्विन के साथ हैं, या अपने सोलमेट के साथ हैं, या अपने कार्मिक के साथ हैं। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि आप किसके साथ हैं, या फिर आप चेक करवा लें किसी से। अब देखिए, मैंने कई लोगों के ऐसे सेशन लिए हैं जिनको सिंक्रोनिसिटी भी होती है, एंजल का कनेक्शन भी फील होता है, और बहुत ही अच्छा उनको ड्रीम्स वगैरह भी आते हैं। उनकी लाइफ से रिलेटेड उनके ड्रीम्स जो हैं वो सच भी होते हैं, यानी वो फुल ऑन स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, लेकिन वो अपने ट्विन फ्लेम से मिले नहीं हैं। चेक करने पे पता लगता है कि वो सोलमेट के साथ है। और कुछ लोग तो अपने ट्विन फ्लेम से मिले भी नहीं हैं और फिर भी उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। तो 6-7 लोग ऐसे मेरे पास आए जो पक्का अवेकनिंग की जर्नी में थे, लेकिन वो कुछ लोग तो अपने ट्विन फ्लेम से मिले नहीं थे, और कुछ लोग तो सोलमेट के साथ थे। और एक लेडीज़ ऐसी आई थी जिनको उनकी हायर सेल्फ, उनके ट्विन की हायर सेल्फ उनको गाइड कर रही थी। वो अपने ट्विन फ्लेम से रियली में कभी नहीं मिली थी। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फील होता है कि वो एक अवेकनिंग के जर्नी में हैं, उनको सब कुछ सारा कनेक्शन फील हो रहा है, लेकिन उनका जो पार्टनर है वो उनका ट्विन फ्लेम नहीं है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ कहानियाँ बताना चाहती हूँ, 3-4 ऐसे कुछ बताना चाहती हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ, कैसे इंसान अपने ट्विन फ्लेम से मिलता भी नहीं है, अपने सोलमेट के साथ होता है, फिर भी उसकी अवेकनिंग एज इट इज़ जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में लोगों की हो रही है वैसे होती है। तो सबसे पहले मैं कहानी बताऊंगी एक पर्सन की, नाम मैं नहीं बताऊंगी, वो होंगे तो वो सुन रहे होंगे तो समझ लेंगे, वो मेरे वीडियोस देखते हैं। वो अपना ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन कराने आए थे, तो उनकी जो पार्टनर थी वो उनकी ट्विन फ्लेम नहीं सोलमेट निकली, और उन्होंने बताया कि मेरी अवेकनिंग पहले से चल रही है, बहुत पहले से चल रही है, लगभग 1 साल या 1.5 साल हो गया था उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुए। उनको नंबर्स भी दिख रहे थे और उनको ड्रीम्स वगैरह भी आ रहे थे, उनको बहुत सारी चीज़ें जो अवेकनिंग में होती हैं वो फील हो रही थी। लेकिन वो 2 महीने पहले वो किसी एक लड़की से मिले और उनको लगा कि वो उसकी ट्विन फ्लेम है, शायद हो सकती है, उनको ऐसा लगा, क्योंकि उनकी अवेकनिंग चल रही थी और वो ट्विन फ्लेम्स के वीडियो देख रहे थे, तो उनको लगा कि ये उनकी ट्विन फ्लेम होंगी। तो ज़रा यहाँ पे गौर करिए, उनकी अवेकनिंग पहले से चल रही थी, मतलब कि ये इस लड़की से मिले नहीं थे तब से इनकी अवेकनिंग चल रही थी, और बीच में ये लड़की आई, इनसे मिली, तो इनको उससे प्यार हुआ। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ये लड़की ट्विन फ्लेम ही हो, क्योंकि ये पहले से अवेकन थे, अवेकनिंग इनकी चल रही। जब ये इस लड़की से मिले, इनको इससे प्यार हुआ, तो इनको लगा, इनके दिमाग को ऐसा लगा कि ये इनकी ट्विन फ्लेम हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे ये साबित होता है कि सोलमेट के द्वारा भी अवेकनिंग होती है, यानी अगर आप अवेकनिंग की जर्नी में हैं तो जो पर्सन है आपके साथ वो आपका सोलमेट भी हो सकता है, और सोलमेट के द्वारा भी अवेकनिंग स्टार्ट हो सकती है। अब अगली जो स्टोरी है वो आपको बहुत स्ट्रेंज लगेगी।
एक पर्सन है जिन्होंने ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन कराया, इनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट है। इनको पूरा एनालिसिस करने के बाद मुझे अच्छी तरह 101% यकीन हो गया कि ये एक अवेकनिंग की जर्नी में है, क्योंकि एंजल इनकी बहुत मदद कर रहे थे और ये एंजल से बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे। इनको सिंक्रोनिसिटीज़ भी हो रही थी। लेकिन जो इनकी लाइफ में कोई एक लड़की थी वो कार्मिक थी, और एक और लड़की इनकी लाइफ में आई, वो इनकी सोलमेट निकली। पर इन्होंने बताया कि इन दोनों लड़कियों में से वो किसी के साथ रहना नहीं चाहते, किसी के साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते। तो फिर कंफर्मेशन करने के बाद, एंजेलिक गाइडेंस के बाद ये पता लगा कि ये दोनों ही लड़कियां इनकी ट्विन फ्लेम नहीं थी, दोनों में से कोई नहीं था। लेकिन फिर भी इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, एंजल का कनेक्शन फील हो रहा है, ये व्यक्ति स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ भी रहे हैं। लेकिन ये जो पर्सन है, इनसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होता है। मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इन्होंने खुद ही बताया कि मुझसे चीज़ें बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और इनकी जो पूरी ओवरऑल जर्नी मैंने सुनी, तो डिट्टो जैसे ट्विन फ्लेम के मैस्कुलाइन्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसी थी, वैसे ही नार्सिस्टिक माहौल, वैसे ही सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा था कि इस व्यक्ति की अवेकनिंग चल रही है, ये अपने ट्विन फ्लेम से मिला नहीं है, लेकिन ये इसकी लाइफ में इसकी ट्विन फ्लेम आने वाली है। तो यहाँ पे एंजल मुझे ये बताना चाहते थे कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, वो अपने ट्विन फ्लेम से मिले नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि हम अपने ट्विन फ्लेम से मिले बिना भी अवेकनिंग हमारी स्टार्ट हो सकती है। तो हमको कुछ यहाँ पे एबिलिटीज़ दी जाती है, कुछ पावर्स दी जाती हैं, जिससे कि हमको अपनी ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करना होता है। कोई रीज़न होता होगा इसका कि ऐसा जो इनका जर्नी है। और जो तीसरी स्टोरी मैं आपको बताऊँगी ना, आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। एक लेडी थी, वो बहुत टाइम से मतलब कि सपने देख रही हैं, और कम से कम 20 सालों से ऐसा वो देख रही हैं कि कोई पर्सन है जिसका चेहरा उनको दिखता नहीं है, उनके सपने में आता है और उसको गाइड करता है, उसको जगह के बारे में बताता है कि ये जगह तुम्हारे लिए, यहाँ पे जाओ। और मतलब उनको खींचता है इस जगह या कोई जगह की तरफ, उनको खींचता है कि आप इस जगह पे जाओ, यहाँ पे कुछ है। मतलब कि ड्रीम में ऐसे उनको साइन देता है, जिससे कि उनको कुछ चीज़ें पता लगती हैं। और इस लेडी का ना डिवोर्स भी हो चुका था, और इनके सारे कार्मिक पहले ही क्लियर हो चुके थे। इनके मम्मी पापा से भी ये अलग हो चुकी थी, इनके रिलेशनशिप शादियों से भी ये अलग हो चुकी थी। अब ये बिल्कुल अकेले रहती थी, और कोई था जो सपने में इनके आता था और इनको गाइड करता था, और उसका चेहरा नहीं दिखता था, वो एकदम मतलब कि बिना चेहरे का कोई था। और इनको लगता था कि इनका डीएम है या इनका प्यार है। इतने सालों से इस लेडी को भी किसी और से प्यार होता नहीं था, मतलब कि ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट होती नहीं थी। हमेशा ये उस व्यक्ति के बारे में सोचती थी कि कौन है ये जो सपने में आता है। और उसके बाद इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, इनको ट्विन फ्लेम्स के वीडियोस मिले, और इनको लगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है। इनको पूरा रिजोनेट हुआ, सब कुछ रिजोनेट हुआ। न्यू मून, फुल मून का इफ़ेक्ट भी इनको महसूस हुआ, हार्ट में पेन भी महसूस होता था, इनको ड्रीम्स भी आते थे, वो तो काफ़ी सालों से आते थे। तो ये जो अजनबी पर्सन है, या फिर मुझे ऐसा इंट्यूशन है कि इनके डीएम की जो हायर सेल्फ है, जो ऊपर बैठ के इनको गाइड कर रही है, या फिर इसी दुनिया में है लेकिन कहीं और है, जो इनसे मिली नहीं है, लेकिन उसकी हायर सेल्फ इनको गाइड करती है। इनकी भी ट्विन फ्लेम जर्नी की तरह अवेकनिंग चल रही है। ये भी वीडियोस देखती हैं, इनको भी चैनल मैसेजेस रेजोनेट होते हैं, लेकिन बस ये अपने ट्विन फ्लेम को कभी देखी नहीं है, कभी उससे मिली नहीं है। ये इनको जगहों के बारे में बताता है कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, और ये कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वहाँ पे उपस्थित हो जाती है। मतलब कि इनको डेस्टिनी वहाँ पे ले जाती है। और ये लेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है। ये जो सपने देखती हैं वो बहुत ही अमेजिंग सपने, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा मतलब हाईली इंट्यूशन और इतना अवेकनिंग और इतना क्लियर ड्रीम देखना, ये तो नॉर्मल लोगों को भी नहीं आते जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। उन्होंने एक लास्ट सपना ये भी बताया था जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी, कि वो दुल्हन के लिबास में थी। उन्होंने मतलब सारे गहने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था।
या बैठी हुई हैं चिता पे बैठी हुई हैं, मतलब कि मरने के बाद जो जलाया जाता है ना, उस चिता पे बैठी हुई हैं। और वो जो परछाई है या जो भी उनको बुलाता है, वो उनको बुला रहा है कि आ जाओ मेरे पास, जो कि इनको हमेशा गाइड करता है। इन्होंने ये सपना भी देखा। तो इनकी उम्र काफ़ी हो गई है, पर ये काफ़ी सालों से ये सपना, इसी तरीके के सपने देख रही हैं कि कोई है जो इनको हमेशा गाइड कर रहा है। काफ़ी सालों से देख रही हैं, और वो इनको नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, और ये अवेकनिंग की जर्नी में भी है और काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं। तो इससे मुझे ये इंट्यूशन आया ना कि वो व्यक्ति जो भी है, ये इनके डीएम की हायर सेल्फ है, जो ऊपर बैठ के इनको गाइड कर रही है और इनको अपनी तरफ बुला रही है। और इनके अंदर भी जो ये चीज़ है ना कि किसी और से लव कर लें, कि किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, ये सारी भावना नहीं है। जैसे ये भी अपने अंदर कंप्लीट फील करती हैं। तो मुझे ये इंट्यूशन आया कि या फिर ये इनका लास्ट बर्थ हो और इनके डीएम का जो सारा कर्मा कंप्लीट हो चुका हो, लेकिन वो बर्थ लेके यहाँ आना ना चाहता हो, ये वहीं पे रह के इनको गाइड करना चाहता हो, और ये इनका कुछ कर्मा बचा हुआ हो, ये इसलिए ये इस दोबारा इन्होंने बर्थ लिया और ये इनका लास्ट बर्थ है। और ये जो है मरने के बाद शायद उससे फिर अपने ट्विन से मिल पाएंगी। या फिर एक ये हो सकता है, मैंने उनको ये बताया है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल ही नहीं है, लेकिन आपकी अवेकनिंग स्टार्ट है। तो वो जहाँ पे भी है आपका ट्विन फ्लेम, वो आपसे मिलेगा ज़रूर। इसीलिए उसकी हायर सेल्फ हमेशा आपको गाइड करती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी स्टोरी सुन के, ये तीनों स्टोरी सुन के अभी तक आपको इतना अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि जो अवेकनिंग की जर्नी होती है ना, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है। आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से ना मिले हों तो भी हो सकती है। हो सकता है कि आप जिस जर्नी में हो वो आपका सोलमेट हो या आपका कार्मिक हो, और उनसे ही आपकी अवेकनिंग चल रही हो। तो गॉड क्या चाहता है किसको पता है, और आप किस तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं, आपकी कैसी लाइफ है, ये किसको पता है ना। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको पता कैसे लगे कि आप सोलमेट के साथ हैं या फिर आप किसी कार्मिक के साथ हैं। आपके अंदर की आत्मा बताएगी आपको। आप अगर अंदर से कंप्लीट फील कर रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद हम बहुत कंप्लीट फील करते हैं, किसी और के प्रति हमको अट्रैक्शन नहीं आता। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, बहुत दिन हो गया, बहुत साल हो गया, आप उसको भूल नहीं पाए हैं, और अब किसी और से शादी करने की, आप किसी और से प्यार करने की आपके अंदर इच्छा नहीं है, और किसी और से आपको अट्रैक्शन नहीं आता, तो समझ लीजिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप भले किसी से मिले, आप बहुत उससे प्यार करते हैं और आप अभी तक उससे प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी और के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है और किसी और से आप मिल रहे हैं, आप किसी और से शादी करने के बारे में सोच पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले। आप किसी सोलमेट जर्नी में हैं या किसी कार्मिक जर्नी में, जो आगे चल के आपको कोई लेसन देने वाला है, या इसी के माध्यम से आपकी अवेकनिंग होने वाली है। अगर आप जीवात्मा जगत के नियम वाली बुक पढ़े भी होंगे, तो उसमें भी एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पे एक लड़की होती है, वो ऊपर होती है, लेकिन ऊपर से अपने ट्विन फ्लेम को नीचे गाइड करती है। वो उसकी लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें मैनिफेस्ट करती है, ऐसे कार्मिक डालती है, ऐसे फ्रेंड, ऐसे सोलमेट्स उसकी लाइफ में ले आती है। जो धरती पे होता है उसका ट्विन, उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें ले आती है गॉड से प्रे करके, कि उसकी फिर अवेकनिंग होती है उसके पार्टनर की जो धरती पे है। क्योंकि उसकी अवेकनिंग हो जाएगी तभी वो ऊपर जाएगा, तभी वो उससे मिल पाएगा। आप जिसके साथ भी हैं वो आपका ट्विन है, सोलमेट है या कार्मिक है, ये आप अपनी इंट्यूशन से चेक करें। मैंने बता दिया क्या तरीका है चेक करने का। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई फ्रेंड्स, तो इसे लाइक करें। जो भी नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ओके फ्रेंड्स, बाय। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।